हेलो स्टूडेंट्स, हाय, मैं सरबारिश कुमार और आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। और आई होप यू विल फाइन, आप अच्छे होंगे। और आज हम करने वाले एक्सरसाइज 1.2 का ये इंट्रो पार्ट है। इसमें हम टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज को करेंगे क्वेश्चन। तो ये इंट्रो पार्ट है, तो कृपया इस वीडियो को जरूर ध्यान से देखें ताकि एक्सरसाइज के क्वेश्चन को आप अच्छी तरह समझ पाएँ, है ना। तो हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रो पार्ट। तो पहला है टाइप्स ऑफ सेट्स में एम्प्टी सेट्स। एम्प्टी सेट्स क्या होता है? एम्प्टी सेट्स मतलब होता है कि जिसमें कि वैसा सेट्स जिसमें कि कोई भी एलिमेंट नहीं हो। जैसे कि अगर हम कोई सेट्स लिखते ए 1 2 3 4, तो इसमें क्या 1 2 3 4 ये नेचुरल नंबर है ना, 4 से कम है और 4 के इक्वल है। तो इसमें हमारा एलिमेंट दिया हुआ है, तो ये एम्प्टी सेट नहीं हो सकता, ये कहलाएगा नॉन एम्प्टी सेट। तो ये एम्प्टी सेट के लिए डेफिनेशन क्या होगा? ए सेट विच कंटेन नो एनी एलिमेंट, है ना। ऐसा सेट जिसमें कि कोई एलिमेंट नहीं हो, नो एनी एलिमेंट, कॉल्ड एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट और नल सेट और वाइड सेट, है ना। एम्प्टी सेट को ही नल सेट भी कहते हैं या वाइड सेट भी कहा जाता है। वाइड मीन्स भी खाली होता है। तो इसको डिनोट किया जाता है, डिनोटेड बाय फाइव से डिनोट किया जाता है। ये फाइव इसका सिंबल है, या फिर इस तरह से ये करली ब्रेसेज है ना, और इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, इस तरह दिखा सकते हैं। तो ये एम्प्टी सेट है हमारा। इसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे इस तरह से ये एग्जांपल, एक्स दैट एक्स और 1, एक्स दैट एक्स जो कि 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है, और क्या है? नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, है ना। तो एक्स 1 से बड़ा और 2 से छोटा, वैसा कोई नेचुरल नंबर नहीं है, नहीं है कि 1 2 3 4 5 इस तरह से नेचुरल नंबर से आता है, हाँ, ये सब नेचुरल नंबर है। और 1 और 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं है नहीं ना है, क्योंकि 1 के बाद नेचुरल नंबर 2 आता है, उसके पहले कोई नेचुरल नंबर नहीं है 1 के बाद। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 1 और 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो सेट्स है ये मेरा क्या है? 5, मतलब कि नल सेट है, वाइड सेट या फिर एम्प्टी सेट है। तो ये हमारा एम्प्टी सेट कहलाता है। अब आगे हम देखते हैं दूसरा, फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट मतलब क्या? तो वैसा सेट जिसमें कि एलिमेंट की जो संख्या होगा उसको हम गिन सकते हैं, मतलब कि डिफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, तो वैसा सेट कहलाएगा फाइनाइट सेट। लिख सकते हैं ए सेट कंटेन डिफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट। Definite number of elements called finite set. एग्जाम्पल लिख सकते हैं, x that x is a set. वोवेल नंबर, है ना। वोवेल नंबर में क्या 5 सेट होते हैं। ये वोवेल नंबर में हमारा 5 एलिमेंट आता है, ए आई ओ, उसको हम गिन सकते हैं, तो इसलिए वो होगा फाइनाइट सेट। और है ना, ये भी जैसे कि एग्जांपल एक्स दैट एक्स इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स और लेस देन 10, 10 से कम, 10 से कम का नेचुरल नंबर का सेट। तो 10 से कम का नेचुरल नंबर जो भी सेट है 1 से लेकर 9 तक, और उसको हम गिन सकते हैं, तो वो हमारा फाइनाइट सेट होगा, है ना। नेक्स्ट हमारा इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट्स जिसके एलिमेंट्स को हम गिन नहीं सकते, विच सेट कंटेन indefinite number of element,
है ना। वैसा सेट्स जिसमें कि इंडेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा, मतलब कि इंडेफिनिट होगा, यानी कि उस सेट को हम गिन नहीं सकते उस एलिमेंट को। ए जैसे कि एक्स लेते हैं, एक्स इज a set of natural number। तो नेचुरल नंबर के सेट को हम एलिमेंट को गिन नहीं सकते, क्योंकि नेचुरल नंबर जो होता है 1 से लेके 2 3 4 इस तरह से इनफाइनाइट नंबर तक जाता है ना। तो ऐसे सेट्स कहलाएंगे इनफाइनाइट सेट्स। इस तरह से ये 3 सेट्स कंप्लीट हो गया। और आगे देखते हैं हम इक्वल सेट्स, है ना। इक्वल सेट्स क्या है? इक्वल सेट्स, इक्वल मतलब क्या, बराबर। तो उसमें बोला जाता है ए सेट्स, जैसे कि दो कोई सेट है, एक ए सेट्स और एक बी सेट, और इसका जो एलिमेंट जो होगा 1 2 3, और इसमें भी जो सेट्स का एलिमेंट होगा वो सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, सेम एलिमेंट होगा। जैसे कि 1 2 3 है तो इसमें भी वही एलिमेंट आएगा। जैसे इस तरह से ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। जैसे 1 2 3 है, इसमें भी 1 2 3 वही सेट्स है ना, मतलब कि सेम एलिमेंट है। तो ऐसे सेट्स कहलाते हैं इक्वल सेट्स। तो लिख सकते हैं टू सेट्स ए एंड बी, दो सेट्स है जैसे कि ए और बी है, ए एंड बी कंटेन सेम एलिमेंट कॉल्ड इक्वल सेट, इक्वल सेट एंड वी कैन राइट। और क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट, जैसे कि ये दोनों सेट इक्वल है तो लिख सकते हैं कि ए इक्वल टू बी, इस तरह से। अदरवाइज अगर दोनों सेट अगर इक्वल नहीं है तो लिख सकते हैं नॉट इक्वल टू। अदरवाइज ए इक्वल टू ए इज नॉट इक्वल टू बी इफ they have no same element, है ना। तो इक्वल सेट्स में उनके जो सेट्स का जो नंबर एलिमेंट होगा वो सेम होगा। इस तरह से 1 2 3 है, इसमें जैसे 3 2 1, तो एलिमेंट का जो दिख रहा है ना, इसमें भी 1 तो यहाँ भी 1 है, 2 यहाँ है तो 2 इसमें भी है, 3 है तो 3 इसमें भी है। ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह के सेट्स को हम कहेंगे इक्वल सेट, है ना। तो इस तरह से इसको नोट कर ले। इसे देखते हैं। नेक्स्ट है सिंगलटन सेट। सिंगल मतलब सिंगलटन क्या, सिंगल से बना हुआ है। तो सिंगल मतलब क्या, एक ऐसा सेट्स जिसमें कि एक ही एलिमेंट हो। ए सेट्स विच कंटेन वन एलिमेंट, वन एलिमेंट्स ओनली, सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, क्या कहलाएगा, सिंगलटन सेट्स, कॉल्ड सिंगलटन सेट, है ना। ऐसा सेट जिसमें एक एलिमेंट हो, ये सिंगलटन सेट्स कहलाएगा। जैसे कि ए सेट्स ये 2, इस तरह से इसमें क्या है, एक ही एलिमेंट है 2, इवन नंबर, तो ये सेट हमारा क्या कहलाएगा, सिंगलटन सेट्स। तो इस तरह से टाइप ऑफ सेट्स कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट्स ये एग्जांपल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखते हैं हम, है ना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोला स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। हमें ये बताना है कि ये सेट्स जो दिया हुआ है वो फाइनाइट सेट्स है या फिर इनफाइनाइट सेट्स है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, बोला एक्स दैट एक्स इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 2 बराबर 0। एक्स माइनस 1 बराबर जब 0 लेते हैं तो एक्स बराबर क्या है, 1 आएगा। उसी तरह एक्स माइनस 2 बराबर 0 लेंगे तो एक्स बराबर क्या, 2 आएगा। तो एक्स का वैल्यू क्या, 1 और 2, मतलब दो ही एलिमेंट आ रहा है, मतलब कि इसके एलिमेंट को हम गिन सकते हैं, मतलब कि ये हमारा क्या होगा, फाइनाइट सेट्स होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं आंसर इसका इसको मिटा दें।
है ना। एक्स का जो वैल्यू है 1 और 2 दो ही एलिमेंट आ रहा है इसमें, और मतलब सेट्स क्या 1 और 2 इस तरह का सेट्स बनेगा, इसलिए ये हमारा फाइनाइट सेट्स होगा। फिर बोला एक्स दैट इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एक्स स्क्वायर बराबर 4। तो ये क्या हो, अगर एक्स स्क्वायर बराबर 4 लिखते हैं, एक्स बराबर √4 हो जाएगा, और एक्स का वैल्यू जाएगा 2 आएगा, ±2। मतलब इसमें भी लिमिटेड डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहा है, तो इसलिए इसके सेट्स को भी हम एलिमेंट्स को हम गिन सकते हैं, इस सेट्स के एलिमेंट को, इसलिए इसका आंसर भी क्या आएगा, फाइनाइट सेट लिख सकते हैं, फाइनाइट सेट। उसके बाद तीसरा बोलता है एक्स दैट एक्स इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड 2x - 1 = 0। एक्स दैट इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, है ना, नेचुरल नंबर का सेट है, एंड 2x - 1 = 0। तो लिखते हैं 2x - 1 = 0, इसको सॉल्व करते हैं, तो 2x बराबर क्या 1 और x बराबर 1/2। ये नेचुरल नंबर का सेट बोल रहा है ना। तो x बराबर 2, तो ये तो मेरा नेचुरल नंबर तो है नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि फाई जो होता है प्रत्येक का सेट्स होता है, हर एक सेट का एलिमेंट होता है, मतलब फाई एम्प्टी सेट्स। तो हम लिख सकते हैं ये जो सेट्स होगा फाई एलिमेंट ऑफ दिस सेट, है ना, फाई एलिमेंट होगा इस सेट का, इसलिए ये हमारा क्या होगा, ये भी फाइनाइट सेट से होगा बस। उसके बाद एक्स दैट इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर, एक्स इज अ प्राइम नंबर। एक्स क्या है, प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर 2 से शुरू होता है, 2 3 5 7 11 13, इस तरह से ये इन्फिनिटिव तक जाएगा। इस सेट्स को हम गिन नहीं सकते, इस सेट्स के एलिमेंट को हम नहीं गिन सकते, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसको एलिमेंट्स ये इनफाइनाइट सेट्स होगा का जस्टिफिकेशन इस तरह भी लिख सकते हैं, है ना, कि वी कैन नॉट काउंट द एलिमेंट ऑफ प्राइम नंबर्स, वी कैन नॉट काउंट द प्राइम नंबर्स। तो ये हमारा इनफाइनाइट सेट होगा। उसके बाद एक्स दैट इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर, एक्स इज ऑड, तो ऑड नेचुरल नंबर भी इनफाइनाइट होता है, 1 3 5 7 9 11 13 15, इस तरह से जितना भी है ना, इस तरह से और बढ़ते जाएगा, इस तरह से, है ना। एलिमेंट ऑड नंबर्स को हम इस तरह से काउंट नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनफाइनाइट नंबर तक है, इसलिए ये भी हमारा इनफाइनाइट सेट्स होगा। इसका भी आंसर क्या होगा, इनफाइनाइट सेट। इस तरह से क्वेश्चन सब हो गया, नोट कर ले। तो स्टूडेंट्स हम एग्जांपल 7 देखते हैं। मतलब फाइंड द पेयर्स ऑफ इक्वल सेट्स इफ एनी गिव रीजंस। हमें पेयर्स पता करना इक्वल सेट्स का, ये सब जो सेट्स दिया हुआ है उसमें से कौन पेयर सेट्स है ना, इक्वल सेट्स कौन सा है, इक्वल सेट का पेयर कौन है। तो इक्वल सेट्स कौन होता है, अगर कोई दो सेट्स है, अगर उसके एलिमेंट सेम हो, है ना, तो वो क्या कहलाते हैं, इक्वल सेट्स कहलाते हैं। तो हम देखते हैं पहले, तो ए में क्या है, ए में 0 सेट्स, ये 0 है, ए का एलिमेंट, ए सेट्स का एलिमेंट क्या 0 है, और बी का एक्स दैट एक्स इज ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन 5। 15 से बड़ा और 5 से छोटा, तो ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, है ना। 15 से बड़ा बात करेंगे तो वो आगे आएगा और आगे बढ़ते जाएगा, और 5 से छोटा बात करेंगे तो वो 5 से छोटा जो सब नंबर है, इसके बीच में कोई सा नंबर नहीं आ पाएगा फिर, है ना, जो कि 15 से भी बड़ा हो और 5 से भी छोटा हो, ऐसा नहीं होगा। और कोई एक ही, चाहे तो 15 से बड़ा ही होगा या तो फिर 5 से छोटा ही होगा। तो इसमें कोई सेट्स नहीं आएगा, इसमें कोई एलिमेंट नहीं आया, तो जो जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता है वो कहलाता है एम्प्टी सेट। मतलब बी सेट्स का जो एलिमेंट होगा वो हमारा 5 होगा। 5 इस तरह से लिखते हैं एम्प्टी सेट को। एम्प्टी सेट को हम ब्रेसेट के अंदर नहीं लिखते, या तो ये लिखेंगे या तो फिर 5 इस तरह से लिखना है, ठीक है ना। तो ये ब्रेसेट के अंदर इस तरह से नहीं लिख देना है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो बी सेट्स का जो हमारा एलिमेंट है वो 5 है। नेक्स्ट है सी एक्स दैट एक्स - 5 = 0। तो अगर इसको हम सॉल्व करें तो x - 5 बराबर 0, तो x बराबर क्या 5 आएगा, मतलब सी का जो एलिमेंट है, सी सेट का एलिमेंट वो 5 होगा। उसके बाद x² = 25,
तो अगर इसको भी सॉल्व करें एक्स स्क्वायर 25, एक्स बराबर √25 और एक्स प्लस माइनस 5, ये होगा आंसर। मतलब कि एक्स डी सेट का जो एलिमेंट आ रहा है -5 और +5, ये हो रहा है। अब देखते हैं ई। तो ई सेट में बोला एक्स और दैट एक्स इज इंटीग्रल पॉजिटिव रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये इस इक्वेशन का जो रूट्स होगा उसको इंटीग्रल पॉजिटिव रूट्स लेना है। तो इसको पहले सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर -2x -15 इक्वल टू 0। तो पहले फर्स्ट लास्ट को मल्टीप्लाई करें, 1 × 15 इक्वल टू 15, है ना, गुणनखंड मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड। और 15 को हम दो पार्ट में ब्रेक करते हैं, तो क्या 5 और 3 होगा, 5 3 जा 15 और 5 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 इसके बराबर आ रहा है। तो ये दो एलिमेंट, ये दो नंबर्स आ रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर -5x प्लस 3x -15, 5 में 3 घटा रहे हो -2x, ये आ रहा है ना, क्योंकि -2x है इसलिए -5 ली। अब कॉमन लेते हैं दोनों से, तो x कॉमन लेंगे, x -5 और 3, तो x -5, यहाँ से दोनों से 3 कॉमन होगा तो यहाँ से x बचेगा, यहाँ से 5 बचेगा, 0। अब x -5 और x + 3 इस तरह से है। तो अगर x -5 का बात करें 0, तो x बराबर 5 आएगा, और x + 3 बात करें 0, x + 3 बराबर 0, तो x बराबर -3। तो x का वैल्यू क्या है, 5 और -3, ये आ रहा है। तो हमको बोला सिर्फ इंटीग्रल पॉजिटिव रूट लेना है, मतलब x बराबर पॉजिटिव नंबर कौन है, ये 5 है। तो इसका इस सेट्स का जो एलिमेंट होगा ई का, वो हमारा क्या हो जाएगा, सिर्फ 5 है ना। अब हम देखते हैं कि कौन सा सेट्स इक्वल सेट्स है, कौन दो सेट्स है ना, कौन कौन सेट इक्वल सेट है, मतलब पेयर ऑफ इक्वल सेट्स कौन कौन सा है। तो a बराबर 0 कहीं है 0 किसी भी एलिमेंट, b में 5 है, d में -5 है, और c में क्या है 5 है, c का एलिमेंट, e का एलिमेंट 5 है, ये नहीं हो रहा है। b 5 और कोई एलिमेंट है नहीं है, d में फिर ये भी एलिमेंट, d का ये सब एलिमेंट है, और ऐसे ये एलिमेंट किसी सेट में है नहीं। हम देख रहे हैं कि c में कितना 5 है और e में 5 है, और ये दोनों इक्वल ऑफ पेयर सेट्स है ना, इक्वल सेट्स है, पेयर ऑफ इक्वल सेट्स, क्योंकि c और e का एलिमेंट हमारा समान है। तो लिख सकते हैं तो c इक्वल टू e, c and e has सेम एलिमेंट, उसमें सेम एलिमेंट है ना, 5 एलिमेंट है, इजीली लिख सकते हैं c इज द सेट ऑफ 5 एंड e इज नो सॉरी 5 जो है दोनों का सेट, ये एलिमेंट है। 5 इज द सेट ऑफ c एंड 5 इज द सेट ऑफ e, ये। तो स्टूडेंट, ये हमारा एग्जाम्पल 8, ये लास्ट एग्जाम्पल है, इस क्वेश्चन को करते हैं, उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन को देखेंगे। तो बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर इक्वल, इसमें भी वही सेम क्वेश्चन है पिछले की तरह पेयर्स ऑफ सेट्स आर इक्वल, कौन सा सेट्स है, ये दो क्वेश्चन दिया हुआ है, और कौन कौन सा, ये दोनों कौन पेयर ऑफ सेट्स आर इक्वल है ना, मतलब इक्वल सेट्स है, इक्वल सेट्स का पेयर कौन कौन है वो हमें बताना है। तो सॉल्व करते हैं। पहला बोला एक्स द सेट ऑफ लेटर्स एलॉय, है ना, एक्स जो है सेट ऑफ लेटर्स, क्या एलॉय लेटर्स का सेट है। तो एक्स का हम लिख लेते हैं एलिमेंट को, एलॉय, तो क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, फिर एल, फिर ओ एंड वाई, है ना, यही सब लेटर्स आएंगे एलॉय में। एलॉय जो कि ये 2 बार है, हमें रिपीट नहीं करना है, हमें सिर्फ एक ही बार लिखना है एलिमेंट, जब सेट के रूप में लिखते हैं। तो उसके बाद बी क्या है, सो देखते हैं, बी में बोलता है सेट ऑफ लेटर्स इन लॉयल, लॉयल में क्या आएगा, एल आएगा, ओ, वाई और ए, ये सब। अब देखते हैं पेयर ऑफ सेट्स है कि नहीं है। तो ए मिल रहा है, एल भी है, ओ, यहाँ पर देखें तो सब सेट्स जो एलिमेंट्स है सेम एलिमेंट है दोनों में, मतलब कि हम लिख सकते हैं क्योंकि एक्स बराबर बी है ना, क्या है ए एल ओ वाई, इसलिए ये क्या है, लिख सकते हैं
X and B is pair of equal set. Pair of equal set. सेट इक्वल सेट का ये X और B पेयर से ये इक्वल सेट्स का पेयर है। उसके बाद सेकंड नंबर है n डैश n इज द सेट ऑफ z एंड n स्क्वायर जो है लेस देन 4 एंड इक्वल टू 4 है। इसमें कौन कौन सा एलिमेंट आएंगे सो देखते हैं। n स्क्वायर अगर बोल रहा है तो n स्क्वायर इसमें कौन कौन सा एलिमेंट n बराबर अगर -2 रखेंगे तो -2 का स्क्वायर 4 आएगा। n बराबर -1 रखें तो -1 का स्क्वायर 1, 0 रखें तो 0 का स्क्वायर 0 और n बराबर 1, n बराबर 2 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, n बराबर -2। ये सब हम इस तरह से देख सकते हैं। ये 0 है 1, 2, -1, -2 ये सब नंबर लेकर रखते हैं। तो इन सब का वैल्यू जब इसे n स्क्वायर पे रखते हैं तो वो 4 से लेस देन और 4 के इक्वल आती है। जैसे -2 अगर रखेंगे -2 अगर इसमें रखें तो -2 टू जब 4 आएगा है ना। उसके बाद -1 का स्क्वायर क्या 1 आएगा, 0 का स्क्वायर 0 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। तो मतलब कि ये सब वैल्यू रखने पर 4 का हमें ये तो इक्वल आ रहा है, ये तो 4 से लेस देन आता है। तो इसका जो एलिमेंट होगा x का इसे मिटा देंगे। ए सेट का जो एलिमेंट आएगा -2, -1, 0, 1 एंड 2 ये सब एलिमेंट है। उसके बाद बी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसके बाद -3x + 2 = 0 है ना। ठीक है 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 2 और 1 3 इसके बराबर आ रहा है। तो x स्क्वायर -2x - x + 2 इस तरह से लिख सकते हैं। दोनों से कॉमन लेंगे तो x -2, फिर यहाँ से -1 कॉमन लेंगे, कुछ कॉमन नहीं जाएगा दोनों में से, तो -1 कॉमन लेंगे तो क्या x -2 ही बचेगा। और x -2 = x -1 ये आ रहा है मेरा। मतलब कि इस तरह से x -2 और x -1 x -2 बराबर 2 0 x बराबर 1। तो x का b का जो सेट्स आ रहा है 2 और 1 इस तरह लिख देते हैं, 1 एंड 2 इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखें इसको मिटा देते हैं। तब देखते हैं ये दोनों इक्वल सेट्स है नहीं है, क्योंकि इसमें 1 2 एलिमेंट है और इसमें से ये सब एलिमेंट्स इसमें कितना है 1 2 3 4 5 एलिमेंट है और इसमें 2 ही एलिमेंट है। इसमें 1 और 2 यही मिल रहा है, ये सब एलिमेंट तो नहीं है इसमें, इसलिए ये इक्वल्स नहीं होगा। लिख सकते हैं a इज नॉट इक्वल टू b है ना। a इज नॉट इक्वल टू b क्योंकि a लिख सकते हैं -2 इज नॉट सेट ऑफ b। उसके बाद -1 इज नॉट सेट ऑफ b, -1 नहीं है, फिर 0 भी नहीं है, 0 इज नॉट सेट ऑफ b। इस तरह से ये हमारा इक्वल नहीं होगा।